हाय गाइस, मैं जनित कुमार गुप्ता। गाइस, आज मैं आपको झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। अगर वीडियो को पूरी देखने के बाद भी आपके मन में किसी भी तरह का पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सवाल रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको एग्जाम हॉल में टाइम से पहले ही पहुंच जाना है। नहीं तो अगर आप लेट कीजिएगा तो हो सकता है आपको एग्जाम हॉल में घुसने ना दिया जाए। जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको अपना पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और एडमिट कार्ड के साथ साथ आप अपना आधार कार्ड भी जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि किसी किसी एग्जाम हॉल में एडमिट कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड भी चेक करता है। आप कम से कम 2 ब्लैक पेन रख लीजिएगा, हो सके तो आप 3 से 4 रख लीजिएगा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। एक बात और आपको बता देता हूं कि जब आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने जाइएगा तो अपने साथ किसी एक व्यक्ति को जरूर रख लीजिएगा, नहीं तो आपको वहां एग्जाम हॉल में थोड़ा परेशानी हो सकता है। तो चलिए, मैं आपको पहले ये बताता हूं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आपको किस तरह का क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर 2024 लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने 2024 में पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दिया था। आपके क्वेश्चन पेपर में यहाँ 2025 लिखा हुआ रहेगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है, जिसमें 50 मार्क्स फिजिक्स का, 50 केमिस्ट्री का और 50 मैथमेटिक्स का रहता है। इसमें आपको टाइम दिया गया है 2 घंटा 30 मिनट, यानी पूरा 150 मिनट। यहाँ देखिए, यहाँ आपको अपना रोल नंबर भरना है, जिस तरह से मैंने भरा है। आपको अपना पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड का रोल नंबर भरना है। देखिए, यहाँ पर आपको आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा हुआ मिलेगा, इसे आपको अपने ओएमआर शीट पर भरना पड़ता है। यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट सेट दिया गया है बी, मुझे बी मिला है। 4 बुकलेट सेट होता है, ए बी सी डी, आपको चारों में से कोई भी मिल सकता है। इसे आपको अपने ओएमआर शीट पर भरना होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, आप जिसमें सूटेबल है आप उसमें पढ़ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक सील लगा हुआ देखने को मिलता है। ये देखिए, ये सील था, इसे मैंने फाड़ा हुआ है। आपको खुद से इसे फाड़ना पड़ता है। अब मैं आपको इसे पलट कर दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट राइट हियर। अब यहाँ से देखिए, फिजिक्स का क्वेश्चन आपका शुरू होता है। यहाँ पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का, और यहाँ हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आपको जिसमें मन आप उसमें पढ़ के क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। अब मैं इसके पेज को पलटता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस तरह का फिजिक्स का क्वेश्चन रहता है। आप इससे अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको एक एक करके फिजिक्स का सारा क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं। हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ भी जाए, क्योंकि जनरली फिजिक्स का क्वेश्चन एग्जाम में लड़ता ही है, रिपीट होता रहता है। इसीलिए पॉलिटेक्निक के एग्जाम में सबसे आसान क्वेश्चन फिजिक्स का ही रहता है। इसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का क्वेश्चन रहता है वो 10th बेसिस का ही रहता है। इसीलिए अगर आप 10th में अच्छे से पढ़े हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए, मैं इसके पेज को पलटता हूँ और देख लीजिए, आप सारा क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। और ये देखिए, अब फिजिक्स का सारा क्वेश्चन ख़त्म होता है यहाँ पे। ये आखिरी क्वेश्चन था 50 नंबर का, और ये अब फिजिक्स का सारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन इसके बाद से शुरू होता है। देखिए, अब यहाँ से केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन शुरू होता है। अब ये देखिए, 51 नंबर से शुरू हो रहा है केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ये 100 नंबर तक चलता है, 50 क्वेश्चन इसमें रहता है। और जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर रहता है उसे फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर के कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड बनाया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको अब बता देता हूं कि पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम में 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारा क्वेश्चन बना के ही आना है, वो नहीं करना है। आपको जितना क्वेश्चन आए
आपको उतना ही बनाना है। अब आप यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन ख़त्म हो गया, 100वां क्वेश्चन है ये, और यहाँ केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद मैथ का क्वेश्चन शुरू होगा, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा मैथ का क्वेश्चन। तो मैं पलट रहा हूँ पेज और ये देखिए मैथ का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ 101 नंबर से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं इस तरह का मैथ का क्वेश्चन रहता है। ये जो मैथ का क्वेश्चन रहता है ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों कंपैरिजन में सबसे हार्ड बनाया जाता है और ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकन रहता है, यानी आपका सबसे ज़्यादा समय मैथ में ही बर्बाद होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ अच्छा होता है, तो वो ये सोचते हैं कि मैं सबसे पहले मैथ का ही क्वेश्चन बनाता हूँ, तो ये तरीका गलत है, क्योंकि ऐसे में आपका आधा ज़्यादा टाइम मैथ में ही ख़त्म हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप शुरू से फिजिक्स को बनाइए, उसके बाद केमिस्ट्री बनाइए और फिर मैथ बनाइए। अब यहाँ पर देखिए मैथ का सारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, 150 क्वेश्चन हो चुका है पूरा, और सारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको इसे पलट के दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको सफ़ेद पेज दिख रहा होगा, 1 पेज 2 पेज, और ये देखिए यहाँ 3 पेज, आपको 3 पेज सफ़ेद दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए इसमें यहाँ लिखा हुआ है स्पेस फॉर रफ वर्क, यानी आपको यहाँ पे रफ करने के लिए खाली जगह दिया गया है। यहाँ पे आप कुछ भी रफ कर सकते हैं। ये तीनों पेज में तीनों में लिखा हुआ है स्पेस फॉर रफ वर्क। और मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में 104.25 मार्क्स आया था, जिससे मुझे जीपी धनबाद में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला था और मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर जीपी धनबाद इलेक्ट्रिकल में पढ़ रहा हूँ। इसीलिए अगर आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।